बंधुओं, अयोध्या नगरी आज धन्य धन्य हो रही है। हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष पूर्व जो भगवान श्री राम के चरण अयोध्या भूमि में पड़े, लेकिन मुगल आक्रांताओं के कारण भगवान के दिव्य भव्य उस राजमहल को ध्वस्त किया गया था। आप सभी जानते हैं, मस्जिद बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद, और हमारे रघुनंदन तब से टूटी फूटी जगह में रह रहे थे। लेकिन आज वो उत्सव का समय आया है। 500 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद कई बलिदानी महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर को बनवाने के लिए, प्राणों की आहुति दे दी। और इतना बड़ा त्याग करने के बाद आज 500 वर्षों के बाद पुनः मेरे रघुनंदन का जो कनक भवन, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं रामायण में, वही कनक भवन आज बन करके तैयार हुआ है। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में रामलला का उत्सव यही निरंतर रहे, रामलला का यह प्यार स्नेह निरंतर बना रहे, ये मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से, रावण का विनाश करके मेरे रघुनंदन जब प्रथम बार कई समय के बाद 14 वर्षों के बाद अयोध्या में चरण रखते हैं, तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई। दीपावली मनाई ना, दीपावली मनाते हैं। प्रथम चरण जब भगवान के 14 वर्षों में पड़े, तो अयोध्या वासियों ने, सारे ब्रह्मांड ने रामलला की दीपावली मनाई। और बंधुओं, आज हमारे रघुनंदन भी उस समय तो केवल 14 वर्षों के बाद आए अपने राजमहल में, अपनी अयोध्या में, और आज 500 वर्षों के बाद पुनः हमारे रघुनंदन अपने कनक भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस दिन दीपावली नहीं, उस दिन महादीपावली मनाई जानी चाहिए। दीपावली नहीं, महादीपावली मनाई जानी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं मेरे व्यासपीठ से, देहरादून की इस भूमि में, दिव्य विहार की इस भूमि में, डांडा धर्मपुर की इस पवित्र भूमि में जो आप सब भक्त बैठे हैं, और सबको ये सूचना दें अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल में कि उस दिन दीपावली नहीं। अरे दीपावली तो साल भर में एक आती है, लेकिन ये जो दीपावली आ रही है, ये तो 500 वर्षों के बाद आ रही है। और बंधुओं, ये दीपावली नहीं, ये महादीपावली मनाई जानी चाहिए, महादीपावली मनाई जानी चाहिए। अपने घरों को दियों से सजाना। उस दिन 22 तारीख दिन होगा, 22 जनवरी का, जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हैं। उत्तरायण हो गए ना भगवान सूर्य नारायण, उत्तरायण हो रहे हैं भगवान सूर्य नारायण। मकर राशि पर भगवान सूर्य नारायण प्रवेश कर गए हैं। और ऐसी अमृत बेला में 22 जनवरी के दिन भगवान सीताराम अपने कनक भवन में प्रवेश करेंगे। तो उस दिन दीपावली नहीं, महादीपावली मनाना, ये मेरी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना आप लोगों से। दीपावली तो रोज मनाते हो, लेकिन 500 वर्षों के बाद ये सौभाग्य भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य भारतवर्ष को, जो भारतवर्ष पर एक कालिक थी, बुरा मत मानिए मेरी बात का, एक कलंक था। बात ये नहीं कि मंदिर को मस्जिद बनाया गया, बात ये नहीं है। बात है हमारे गौरव की, बात है हमारे आत्मसम्मान की, बात है हमारे रामलला की। आजकल लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, कई हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, इससे अच्छा जनता का भला कर देते। दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये गौरव है भारतवर्ष का, ये सम्मान है भारतवर्ष का। और जहां सम्मान का प्रश्न होता है, वहां पैसा कितना लग जाए वो नहीं देखा जाता है। बंधुओं, मेरे रघुनंदन भारतवर्ष के प्राण हैं, भगवान सीताराम आत्मा है भारतवर्ष की, ये गौरव है हमारा। बंधुओं, बात केवल मंदिर बनाने की नहीं है, बात अस्मिता की है। उन मुगलों ने भारतवर्ष के हृदय पर, हम सब के हृदय पर ऐसे ऐसे प्रहार किए, तुम में ताकत है तो इस मंदिर को दोबारा मंदिर बना करके दिखाओ,
इस मस्जिद को दोबारा मंदिर बना करके दिखाओ, रघुनंदन का कनक भवन दोबारा बना करके दिखाओ। तुम में सामर्थ्य है, लेकिन आज हमारे उन बलिदानी महापुरुषों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन महापुरुषों के आशीर्वाद से हमारे रघुनंदन का दिव्य भवन बन करके तैयार हुआ है। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। रघुनंदन 22 जनवरी को अपने कनक भवन में प्रवेश करेंगे। आइए उस दिन दीपावली नहीं, महादीपावली मनाना, अपने घरों को दिए से सजाना। हाँ, जो दीपावली का उत्सव जैसे मनाते हैं, तो भैया ये तो महादीपावली है। महादीपावली का उत्सव पूरे भारतवर्ष में आनंद और उल्लास से मनाया जाएगा। बोलो सीताराम भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय।